दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो काउंसलर्स जो थे, जितने भी पार्षद थे, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया। अब दिल्ली नगर निगम सीधी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है और हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के उपराज्यपाल सीधे दिल्ली नगर निगम की देखरेख कर रहे हैं। आज तो ये सीधा सीधा एलजी साहब के अधीन है, सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है। ये पैसा अगर नहीं लिया जा रहा तो ऐसी इलीगल बिल्डिंग पूरी दिल्ली में कैसे बन रही है? जाहिर सी बात है पैसा लिया जा रहा है। आज ये सवाल उठता है कि ये पैसा आज कहां जा रहा है। कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव जो थे वो होने थे। मार्च 2022 के अंदर ये चुनाव होने थे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ये भापा दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तो काउंसलर्स जो थे, जितने भी पार्षद थे, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया। अब दिल्ली नगर निगम सीधी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है और हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के उपराज्यपाल सीधे दिल्ली नगर निगम की देखरेख कर रहे हैं। अब कोई पार्षद भी नहीं है। आज ये खबर आई सुबह सुबह टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में, जहां के विधायक सोमदत्त जी मेरे साथ बैठे हैं, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहां आजाद मार्केट में शीश महल नाम का इलाका है, उसमें एक बिल्डिंग अपने ही वजन से ढह गई। अब कई सवाल जो हैं सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम और उपराज्यपाल महोदय से हमारे बनते हैं, क्योंकि उनके अधीन अब ये दिल्ली नगर निगम आता है। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जितनी जानकारी हमें है वो ये है कि इसका नक्शा सरल में एक फोर्जरी और फ्रॉड करके पास कराया गया, क्योंकि सरल में जो नक्शे पास होते हैं वो 100 गज तक की बिल्डिंग के ही होते हैं और यह बिल्डिंग उससे बड़ी थी, तो सरल में इसका नक्शा कैसे पास हो गया? बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीएन ने इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया? ये संभव नहीं है कि आपकी बिल्डिंग जो है 100 गज से ज्यादा की हो और आप 100 गज दिखा के उसका नक्शा पास करा ले, संभव नहीं है। यह बिल्डिंग 4 मंजिली बिल्डिंग बन रही थी और 4 मंजिल बनाने के बाद इसकी बेसमेंट खोदी जा रही थी। आप सोचिए, क्या यह आपने कहीं पे सुना है कि 4 मंजिल बनाने के बाद बेसमेंट खोदी जाए? क्या यह संभव है कि एमसीडी के एक्सीएन, एई और जेई की जानकारी में यह बात ना आई हो? यह संभव ही नहीं है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पे जाना उनका कर्तव्य है और आपको मालूम है कि पैसे लेने के लिए एमसीडी के लोग किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ना जाएं, यह संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पैसों का लेन देन हुआ, मोटी रिश्वत दी गई, जिसके कारण एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी आंख बंद कर ली और उन्होंने बोला भैया जो होता है होने दो। सुबह जानकारी आई थी कि इस बिल्डिंग में मलबे के नीचे 3 लोग दब के मर गए हैं, मगर अभी तक पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लोकल लोगों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि कई लोग इसके अंदर दबे थे। जो लोगों की बॉडी निकाली गई उनको अस्पताल में भेजा गया, मगर यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो घायल हैं। ईश्वर करे कि वे बच जाएं।
मगर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं। मगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे नहीं है कि कौन बच गया अपनी किस्मत से और कौन उसके अंदर अपनी बदकिस्मती से मारा गया। यह सवाल यह है कि आज तो दिल्ली के अंदर पार्षद भी नहीं है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है, ये तो सब जानते हैं। आप अपना कैमरा ले जाइए, किसी भी निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगा के पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे एक एक लेंटर के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपए लेंटर दिया जा रहा है। जो सस्ते इलाके हैं वहां पे 1 लाख रुपए लेंटर दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आज तो पार्षद भी नहीं है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आज तो ये सीधा सीधा एलजी साहब के अधीन है, सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है। ये पैसा अगर नहीं लिया जा रहा तो ऐसी इलीगल बिल्डिंग पूरी दिल्ली में कैसे बन रही है? जाहिर सी बात है पैसा लिया जा रहा है। आज यह सवाल उठता है कि यह पैसा आज कहां जा रहा है? यह दिल्ली के लोगों के लिए बड़ा सवाल है। इस तरीके से गैर कानूनी बिल्डिंग पूरी दिल्ली में बन रही है। मेरे घर के पड़ोस में एक बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग ऐसे झुक गई, ऐसे लोगों में हाहाकार मच गया कि ये बिल्डिंग जो है झुक गई। उसका कोई नक्शा पास नहीं था। जो बिल्डर बना रहा था उसने उसके नीचे जैक लगा दिए लोहे के और वो जैक भी मुड़ गए। और मैंने एक्सीएन को फोन करके वो बिल्डिंग गिरवाई कि भाई इस बिल्डिंग को गिराओ वरना लोग मर जाएंगे इसके अंदर। वो जहां गिरेगी जिस चौक में, वहां तो लोग हैं, वहां सब्जी वाले बैठे रहते हैं, वहां लोग खरीदारी करते हैं, वो लोग मर जाएंगे। उस बिल्डिंग के अंदर भी अभी तक किसी के ऊपर यह कार्रवाई नहीं हुई कि इस तरीके की डेंजरस बिल्डिंग कौन बना रहा था, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसके ऊपर नहीं हुई। यह एमसीडी का पूरा रवैया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एमसीडी के पार्षदों के जाने के बाद और एलजी साहब के आने के बाद कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।